हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम्बिशन एकेडमी। आज हम कंटिन्यू करेंगे मिशन 1000 मैथ्स में डिस्काउंट के चैप्टर को। आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट लास्ट टाइम हमने टाइप 3 पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे टाइप 4 के क्वेश्चन को। आइए बच्चों देखते हैं टाइप 4 में आपके क्वेश्चन किस तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को 800 रुपए में खरीदा। कितने में खरीदा? 800 रुपए में खरीदा तथा अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने पर भी उसे 10% का लाभ हुआ। तो बताइए वस्तु का अंकित मूल्य कितना था? तो बताइए वस्तु का अंकित मूल्य कितना था। आइए बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन को करते हैं। क्या बोला है आपसे? एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को 800 रुपए में खरीदा तथा अंकित मूल्य पर 20% छूट देने पर भी उसे 10% का लाभ हुआ। तो बताइए वस्तु का अंकित मूल्य कितना था। तो बच्चों इस टाइप की क्वेश्चन करने की क्या है ट्रिक? आप सबसे पहले क्या लिखो? 800 रुपए बराबर लगाया आपने, अंकित मूल्य लिखा, आपको जो चीज फाइंड करना थी, इनटू क्या करा आपने कि छूट की बात हो रही है तो 100 में से उसको क्या करके लिखो? माइनस करके लिखो। जब भी बच्चों छूट आएगी तो आप क्या करोगे? 100 में से माइनस करके लिखोगे। यानी 100 में से 20 को माइनस करा कितना आएगा? 80। और फिर अपॉन में क्या करा आपने? तो उसे 10% का लाभ हुआ। और जब भी लाभ आएगा तो उसे 100 में से ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका? ये 110। यहां तक आपको समझ में? एक बार फिर समझो, क्या करा आपने? किसी वस्तु को 800 रुपए में खरीदा तो 800 रुपए लिखा, उसके बाद तथा अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी। जब भी छूट की बात होगी तो 100 में से माइनस करेंगे और लाभ की बात होगी तो 100 में ऐड कर देंगे। अब बच्चों इसको यहां से कैलकुलेट कर लो, कितना हो जाएगा? 0 से ये 0 11 कहां जाएगा? इस साइड कितना हो गया? 11 इंटू 800 बराबर में कितना आपका? अंकित मूल्य इंटू कितना आपका? 8 को कहां लेके आओ? अपॉन में कितना हो गया? 11 इंटू 800 बटे 8 बराबर में कितना बच्चों आपका? अंकित मूल्य। तो यहां से 8 से 8 कैंसल, तो कितना हो जाएगा आपका? 1100 रुपए क्या आ गया बच्चों उसका अंकित मूल्य। एक बार फिर समझो, क्या बोला? एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को 800 रुपए में खरीदा तथा अंकित मूल्य पर 20% की छूट थी। तो आपको पता है छूट देगा तो 100 में से क्या करना? उसको माइनस करके लिखना। जब भी लाभ की बात आएगी तो 100 में ऐड कर देना। यहाँ पे 800 लिखा, फिर अंकित मूल्य इंटू 80 बटे 110। 110 को उस साइड ले गए, फिर इसको 8 को कहा लेके आए? अपॉन में लेके आए। 8 से 8 कैंसिल, कितना आ गया आपका? 1100 रुपए। अब बच्चों इसका बेसिक समझते हैं कि बेसिक कैसे दिया हुआ रहता है। तो बेसिक के लिए बच्चों आपको इसका फार्मूला याद होना चाहिए। वो फार्मूला क्या कहता है आपका? फार्मूला ये है कि क्रय मूल्य बराबर बच्चों क्या होता है आपका? क्रय मूल्य बराबर होता है अंकित मूल्य इंटू 100 माइनस छूट प्रतिशत बटे 100 प्लस लाभ प्रतिशत। अंकित मूल्य इंटू 100 माइनस छूट प्रतिशत 100 प्लस लाभ। अब बच्चों क्रय मूल्य कितना दिया आपको? 800 रुपए। अंकित मूल्य कितना दिया आपको? निकालना है। इंटू 100 माइनस छूट कितने देकर रखी बच्चों? 20। वो मैं जो बोलता हूँ छूट क्यों माइनस करने, वो इस फार्मूले का 100 में से उसको क्या करते हैं? माइनस करते हैं। अपॉन में कितना? 100 प्लस लाभ, यानी कितना हो जाएगा? 100 प्लस 10%। अब बच्चों इसको कैलकुलेट कर लो, कितना हो गया? यहाँ से आपका 800 रुपए, यहाँ से अंकित मूल्य इंटू कितना आपका? 80, यहाँ से कितना हो गया? 110। 0 से 0 कैंसिल, 11 को इस साइड लेके आओ, कितना हो जाएगा? यहाँ से 11 इंटू 800, 8 का आ गया आपके? अपॉन में कितना आ गया आपका? यहाँ से अंकित मूल्य 8 से 8 कैंसिल, कितना आ जाएगा बच्चों? 1100 रुपए क्या आ गया यहाँ से आपका अंकित
मूल्य। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। अगला और एक दो एग्जांपल लेते हैं। यदि आपसे बोला जाए एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को कितने में खरीदा, 6300 रुपए में खरीदा। कितने में? 6300 रुपए में खरीदा था। अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने पर भी उसे 20% का लाभ हुआ। तो बताइए वस्तु का अंकित मूल्य कितना था। आइए बच्चों करते हैं इसको। रखो यहाँ पे फार्मूले में आपसे क्या बोला है, क्रय मूल्य कितना दिया आपको, 6300 रुपए। यहाँ पे कितना रखा आपने बच्चों, 6300 रुपए। फिर उसके बाद अंकित मूल्य आपको ज्ञात करना है, इंटू छूट 100 माइनस 10% डिवाइडेड बाय 100 प्लस 10%। ठीक है, आइए यहां से करते हैं इसको। कितना हो गया, 6300 बराबर में अंकित मूल्य इंटू 100 माइनस 10%, यानी कितना आपका 90, और ये कितना हो जाएगा 110। सॉरी, कितने का लाभ हो रहा है आपको, 20%। बच्चों यहाँ कितना आएगा आपका, 20% का लाभ हो रहा है, यानी कितना हो जाएगा यहाँ से आपका ये 120। जीरो से जीरो कैंसिल, इसको इस साइड लेके जाओ, कितना हो गया 6300 इंटू 12, 9 कहा जाएगा आपका अपॉन में बराबर में अंकित मूल्य। 9 सती 63 और 12 सते 84, तो बच्चों कितना हो गया 8400 रुपए क्या आ गया आपका अंकित मूल्य। कुछ नहीं किया, डायरेक्ट आपने 6300 रुपए रखा, फिर अंकित मूल्य, फिर 100 माइनस 10% और 100 प्लस 20%, और फिर इसको यहाँ से कैलकुलेट किया, 0 से 0 कैंसल, और फिर 12 को इस साइड लेकर 9 को अपॉन में लेके आपको इसको कैलकुलेट कर लिया। अगला एग्जांपल देखते हैं बच्चों। अगर आपसे बोला जाए कि एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को 1700 रुपए में खरीदा। कितने में, 1700 रुपए में खरीदा, तथा अंकित मूल्य पर 15% की छूट थी। कितने की बच्चों, 15% की छूट देने पर भी उसे 10% का लाभ हुआ। तो बताइए वस्तु का अंकित मूल्य कितना था। आइए बच्चों करते हैं क्वेश्चन को। अब इसको डायरेक्ट कर दें बाय ट्रिक। कैसे बाय ट्रिक, क्रय मूल्य कितना रखा आपने 1700 रुपए, अंकित मूल्य आपको ज्ञात करना है, और छूट की बात आ रही है तो 100 माइनस छूट यानी कितना 85। 100 में से 15 का कितना बचा 85, और फिर 10% का लाभ हो रहा है, 100 में 10 जोड़ा कितना हो जाएगा बच्चों 110। फिर इसको इस साइड लेके आ जाओ, कितना हो गया 1700 इंटू 110 बटे 85। ये 85 कहाँ गया उसके अपॉन में। यहाँ से अंकित मूल्य अपना कैलकुलेट करो, कितना आएगा 17 एकम 17, 17 पंजे 85, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना हो गया यहाँ से आपका 20 बचा। फिर इसको आप कैलकुलेट करो, यानी 11 गुना 22, यानी कितना आ गया बच्चों आपका अंकित मूल्य 2200 रुपए। एक और एग्जांपल देखते हैं बच्चों। अगर आपसे बोला जाए यदि एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को 2400 रुपए में खरीदा तथा अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने पर भी उसे 25% का लाभ हुआ। तो बताइए वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। तो बच्चों रखो यहाँ पे क्रय मूल्य कितना हुआ आपका 2400 रुपए, अंकित मूल्य आपको ज्ञात करना है, तो यहाँ पे अंकित मूल्य लिखा, इंटू 100 माइनस छूट कितनी देके रखी है 20% की, डिवाइडेड बाय 100 प्लस कितने का लाभ हो रहा 25% का। यहां से बच्चों कैलकुलेट करो, कितना हो जाएगा 2400 बराबर अंकित मूल्य इंटू 80 बटे 125। 125 इस साइड जाएगा, कितना हो जाएगा 2400 इंटू 125 बटे 80 बराबर में कितना आपका अंकित मूल्य, कितना 0 से 0 8 या 24। अब इसका गुणा कर दो, 125 का गुणा 30 में, यहाँ पे ये 0 भी बच जाएगा, कितना हो जाएगा 25 या 75, और 3 एकम 3, कितना आ गया 3750। क्या आ गया बच्चों आपका अंकित मूल्य। एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट। अगर आपसे बोला जाए कि यदि एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को 7660 रुपए में खरीदा तथा अंकित मूल्य पर
12% की छूट देने पर भी उसे 10% का लाभ हुआ, तो बताइए वस्तु का अंकित मूल्य कितना था। आइए बच्चों करते हैं। क्रय मूल्य कितना दिया आपको 7660। अंकित मूल्य आपको ज्ञात करना है और छूट कितनी मिल रही है आपको 12% की, यानी कि 100 माइनस 12%, तो लाभ कितना हो रहा है आपका 100 प्लस 10%, यानी कितना हो जाएगा 110। आइए बच्चों करते कितना हो गया 7660 बराबर में अंकित मूल्य इंटू 100 में से 12 जाएंगे, कितना बचेगा बच्चों 88। यहाँ कितना हो जाएगा आपका 100 10 110। अब बच्चों इसको यहाँ से 11 से काट दो, कितना होगा आपका 11 एकम 11, यानी 10 और 11 अठे 88। फिर इसको यहाँ लेके आओ, यानी कितना हो गया 660 इंटू 10, 8 को कहां लेके आए अपॉन में, बराबर में कितना आपका अंकित मूल्य। बच्चों इसको 4 से काटो, कितना से 4 से, तो 4 दूनी 8, और यहाँ कितना हो गया आपका 19 चौक 76 और 15 चौक 60। फिर इसको काटो आप 2 से, 2 पंजे 10 कर दो, 15 25 75 और 19 पंजे 95। तो बच्चों आपका अंकित मूल्य कितना आ गया यहाँ से 9575। तो ये थे स्टूडेंट आपके आज के टाइप 4 के क्वेश्चन। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आए होंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।